गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ लाइफ कहता क्या है? ये कहता है कि जो चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड बनी थी, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड से कहाँ पर बनी थी? वो जो हमने देखा था स्टैनले और मिलर का प्रयोग ना, जो केमिकल इवोल्यूशन हमने देखा था, थियरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। तो केमिकल इवोल्यूशन को डिफाइन ये करता है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जो है वो केमिकल इवोल्यूशन को डिफाइन करता है। वो डिफाइन कैसे करेगा? वो डिफाइन ऐसे करता है कि जो केमिकल्स हैं उसी केमिकल से मिलकर एक पर्टिकुलर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और वो सेल डिवाइड रीडिवाइड करके एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। यही चीज हमको देखना है। आइए, इसमें देखिए एक हाइपोथेसिस दिया गया था, और ये हाइपोथेसिस ओपरीन एक क्या थे, साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा दिया गया था। इस हाइपोथेसिस का नाम था कोसर्वेटिव हाइपोथेसिस या कोसर्वेटिव मेथड्स। इसको हम बायोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, या इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं प्रोबियॉन्ट, ठीक है, इसके नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, आइसोलेटिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइसोलेट किया गया, कौन आइसोलेट किया था उसको? आइसोलेट करने वाले साइंटिस्ट थे ओपरीन। इन्होंने कहा कि उसको हम कोसर्वेटिव्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोसर्वेटिव्स कहेंगे। और ये जो कोसर्वेटिव्स हैं, इन्हीं कोसर्वेटिव्स से क्या होगा, एक पर्टिकुलर सेल का फॉर्मेशन होगा, और वही सेल बाद में चल करके क्या होंगे, और ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे। तो आगे देखिए फिर कह रहे हैं क्या, कि कोसर्वेटिव्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोबियॉन्ट्स नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। जो ये क्या है, कोसर्वेटिव हैं, ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? ये हैं क्या, ये जीव के फॉर्मेशन करने वाले एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर हैं। जो क्या है, कैसे स्ट्रक्चर हैं? ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। कोसर्वेटिव वाज फर्स्ट हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय ओपेरिन। ओके, मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया, ठीक है ना। दिस हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय ओपेरिन, और ये हाइपोथेसिस कहता क्या है? द टर्म कोसर्वेटिव्स मीन्स, ये जो टर्म है कोसर्वेटिव्स, इसका मतलब क्या होता है? प्रोबियॉन्ड्स। प्रोबियॉन्ड्स मतलब, प्रो मतलब पहले, प्रो मतलब पहले, बियॉन्ड्स मतलब लाइफ। लाइफ के पहले क्या चीज़ें थी? तो उन्होंने कहा कि लाइफ के पहले जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालिसिस किया था, या जो ओपरीन ने एनालिसिस किया था, उसमें क्या चीज़ें थी? कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, लिपिड थे, न्यूक्लिक एसिड थे, दैट एक्यूमुलेट्स टू फॉर्म कोसर्वेटिव्स। और आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी के बहुत ही मेन और मुख्य क्या हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जिनसे हमारे सेल्स का फॉर्मेशन अच्छे से होता है, सेल डिवीजन अच्छे से करता है। ये बात आपको पता है। तो आइए देखते हैं इसी के हिसाब से। फिर पहले बोला गया कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल किसका फॉर्मेशन हुआ? ओरिजिन ऑफ प्रोटीन, सॉरी, ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स। किसका? ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट की ओरिजिन हुई। प्रोकैरियोट के ओरिजिन के बाद हुआ ओरिजिन ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जब ये हुए प्रोकैरियोट्स, तो इसके बाद ये प्रोकैरियोट्स क्या किए, कुछ ऐसी चीज़ों का फॉर्मेशन किए जिससे फिर क्या हुआ, न्यूट्रिशन भी इनको चाहना शुरू हो गया, इनकी रिक्वायर्ड हो गई। फिर ओरिजिन ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। ये जो ओजोन लेयर थे, इसके बाद ये बने, और ओजोन लेयर का फॉर्मेशन जब हुआ, तब वहीं से क्लियर हुआ कि अब यहीं से लाइफ शुरू होना स्टार्ट होगा। अब आगे फिर कहा गया ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स। इसके बाद फिर किसकी फॉर्मेशन हुआ? यूकैरियोट्स का। हमेशा याद रखेंगे, पहले ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होगा, देन यूकैरियोट्स का फॉर्मेशन होगा। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द सम की पॉइंट्स अबाउट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। क्या है वो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का की पॉइंट्स? फर्स्ट, इवोल्यूशन फ्रॉम कोसर्वेटिव टू सिंपल सेल। कोसर्वेटिव मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है वहां से लेकर के कहाँ तक, एक सेल का फॉर्मेशन जहां तक होता है, कोसर्वेटिव से लेकर सेल फॉर्मेशन के जो बीच का क्या है, टाइम पीरियड है, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। कहाँ से? कोसर्वेटिव से लेकर के सिंपल सेल के फॉर्मेशन तक क्या बोला जाता है, उस स्ट्रक्चर को हम, या उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें, फ्रॉम सिंपल सेल टू रिसेंट। सिंपल सेल, जब वो सिंपल सेल बने, एक सिंपल सेल बना, यहाँ पर जो बोल रहे हैं, एक सिंपल सेल बना, और उस सिंपल सेल से लेकर आज तक हमारे बॉडी में, आज तक, रिसेंट मतलब आज तक चीजें होती जा रही हैं, कुछ ना कुछ ऐसे हमारे अंदर इवोल्यूशन होता है, आज भी हो रहा है, ठीक है ना।
उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन इज कॉल्ड क्या, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। उस इवोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं। कुछ मेजर इवेंट्स हैं, हम उस मेजर इवेंट्स को देखेंगे, और वो मेजर इवेंट्स क्या हैं, वो मेजर इवेंट्स हमें ये बताती हैं कि जो हमारे यूनिवर्स है उसकी ओरिजिन कब हुई, हमारा सोलर सिस्टम कब बना, हमारा ओरिजिन, हमारे अर्थ का ओरिजिन कब हुआ, जो अर्लीस्ट प्रोकैरियोट, जो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स थे वो उनकी उत्पत्ति कब हुई। इसके बाद बोले कि ऐसे कौन से प्रोकैरियोट्स थे, मतलब प्रोकैरियोट्स जो क्या रिलीज कर रहे थे, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे थे, उनका फॉर्मेशन कब हुआ, वो कब बने, और यूकैरियोट्स का फॉर्मेशन कब हुआ, जो सिंपल लैंड प्लांट हैं उनकी उत्पत्ति कब हुई, और मैमल्स मतलब जो क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उनकी उत्पत्ति कब हुई। तो एक एक करके हम इनको समझते हैं। ये 8 की पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, हमारे ब्रह्मांड का ओरिजिन कब हुआ, 20 बिलियन ईयर्स एगो। कितना, 20 बिलियन ईयर्स एगो। इसके बाद आता है आवर सोलर सिस्टम, हमारा जो क्या है, सौर सिस्टम है, सौर क्या है, तंत्र है, जो सूरज वाला तंत्र है, जो क्या है, पूरा सोलर सिस्टम जिसमें हमारे सन के साथ साथ और प्लैनेट्स हैं, वो उनका फॉर्मेशन कब हुआ, 4.5 बिलियन से लेकर के 5 बिलियन ईयर्स के बाद हुआ। ठीक है। ओरिजिन ऑफ अर्लीस्ट प्रोकैरियोट, सॉरी, ओरिजिन ऑफ अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति कब हुई, उसकी उत्पत्ति हुई थी लगभग कितना, 4.5 बिलियन ईयर्स पहले। ठीक है ना। तो कहीं कहीं आपने देखा था जब हम क्या स्पेशल क्रिएशन थियरी पढ़ रहे थे, तो स्पेशल क्रिएशन थियरी ये बता रहा था कि जो हमारा अर्थ है उसका फॉर्मेशन हुआ है 4000 साल पहले। लेकिन 4000 साल पहले मैंने आपको अभी पिछले वाले वीडियो में ये भी बताया कि जो अभी हम पढ़ेंगे पैलेंटोलॉजी, जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर बोला गया कि जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स हम किसी भी इम्प्रिंटिंग मटेरियल्स इनसाइड द रॉक्स ना, जो इम्प्रिंटिंग है इनसाइड द रॉक, उनका जो टाइम पीरियड होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो 10,000 ईयर होंगे मिनिमम। जो एज होती है रॉक्स की, जो रॉक्स हम कह सकते हैं या जो फॉसिल होती हैं उनकी जो मिनिमम एज है, मैक्सिमम बहुत हो सकता है, मिनिमम एज 10 साल, 10,000 साल होगी तभी हम उसको फॉसिल कहेंगे। अब बताओ, आज फॉसिल हमको रॉक्स के नीचे ही तो दबे हुए मिलते हैं, तो हम उसको कैसे कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो क्या है ओरिजिन है वो 4000 साल पहले हुआ। नहीं, हमारी वो पृथ्वी का जो ओरिजिन है वो कब हुआ है, 4.5 मिलियन ईयर पहले। ये भी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। फिर आगे कहा गया, क्या आगे कहा गया, फिर कहा गया कि ओरिजिन ऑफ अर्लीस्ट प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट सबसे पहला प्रोकैरियोट कब बना था, सबसे पहला प्रोकैरियोट बना था 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। अब यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से कहाँ से, यहाँ से लेकर के इन सब में आपको इनको, इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक आपको 1-1 बिलियन ईयर्स का फर्क आएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे हम उनको अभी। देखिए, ओरिजिन ऑफ अर्थ कब, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, और ओरिजिन ऑफ अर्लीस्ट प्रोकैरियोट 3.5, देखिए आ गया ना 1 बिलियन का। और इसके बाद ओरिजिन ऑफ ऑक्सीजन रिलीजिंग प्रोकैरियोट 2.5 बिलियन ईयर्स एगो। इसके बाद ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट 1.5 बिलियन, सब में 1-1 साल, 1-1 बिलियन ईयर्स का क्या है, अंतर है। इसके बाद जो क्या है, ओरिजिन ऑफ सिंपल लैंड प्लांट, जो सामान्य से लैंड प्लांट्स थे, उनकी ओरिजिन कब हुई थी, 45.9 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, मिलियंस ईयर। अब यहाँ पर क्योंकि क्या कर सकते हैं, दूसरा वाला देखो, मैमल्स का बात कर रहे हैं, जो मैमल्स हैं, जो स्तनधारी हैं, उनका जो उत्पत्ति हुआ था वो कब हुआ था, 22 मिलियन ईयर्स एगो। इतनी बात आपको मैं आशा करता हूँ क्लियर हो गई होगी। आइए कुछ हम टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, किसके बारे में, अपने जो इवोल्यूशन है उसके बारे में। ये जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन जो टर्म है, द टर्म इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय ए साइंटिस्ट, देयर नेम इज हर्बर्ट स्पेंसर। उनका नाम क्या था, हर्बर्ट स्पेंसर उनका नाम था, और उन्होंने ही क्या दिया था, ये जो टर्म है बहुत फेमस है ये, ठीक है ना, इवोल्यूशन टर्म जो इवोल्यूशन है उन्होंने ही दिया था। और वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताएं उसमें, क्या इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन का मतलब होता है कोई हिडन चीज को अनफोल्ड कर देना, खोल देना, या उस पे उसको क्या करना, अनरोल कर देना, पूरा फैला देना। तो यही तो किया जाता है किसमें, इवोल्यूशन में यही किया गया। पहले
क्या था, बहुत सारी चीज़ें सब एकदम ढकी-ढकी सी थी। जब वैज्ञानिकों को पता चला कि ये सारी चीज़ों को भाई जानना चाहिए, स्टडी किया गया तो सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई। ठीक है? इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, इवोल्यूशन मीन्स अनफोल्ड और अनरोल ऑफ रिवेल हिडन पोटेंशियलिटीज़। ठीक है ना? इसको हम क्या बोलते हैं, ये आप इसको डेफिनिशन के फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। इसके बाद बोला गया कि क्या है, जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन हमेशा चेंज होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन कंडीशन टू अनदर कंडीशन। ठीक है ना? इसके बाद फिर और बोला गया आगे कि जो इवोल्यूशन है ये बहुत लो होता है, बहुत धीमे चलता है, बट इट नेवर स्टॉप, ये कभी स्टॉप नहीं होते, ये एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रक्रिया है जो हमेशा क्या होती है, चलती रहती है। यहाँ पर देखो, इवोल्यूशन इज लो बट कंटिन्यूअस विच नेवर स्टॉप अकॉर्डिंग टू बफन, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बोला। ठीक है? दूसरा चीज, एक डॉल्स थे, डॉल्स, ठीक है ना, डोलोस, डॉल्स नहीं, डोलोस साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया और उस लॉ में बोला, इट स्टेट दैट इवोल्यूशन इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स दिस टाइप ऑफ प्रोसेस नेवर रिपीटेड। ओके, जैसे सब कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है कभी न कभी, अब वो दोहराएगा या नहीं दोहराएगा, लेकिन जब से हम कब से पढ़ रहे हैं, 20 बिलियन ईयर्स से पढ़ रहे हैं, आज तक कभी भी इवोल्यूशन की चीज़ें क्या हुई, रिपीटेड नहीं हुई। इसीलिए उन्होंने कहा कि क्या होता है अब, क्योंकि प्रारंभ और क्या होता है, विनाश, दोनों क्या है, आरंभ और जो क्या होता है विनाश होता है, विध्वंस, ये एक दूसरे के कहा जाता है। जो विनाश होता है वो आरंभ का क्या है, एक शुरुआत है, विनाश क्या है, आरंभ का एक शुरुआत है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। ठीक है ना? तो अब वहाँ पर 20 बिलियन से 20 बिलियन कम समय नहीं होता, ठीक है ना? बहुत समय होता है, ठीक है? तो वहाँ पर ये देखा गया कि ये बताया इन्होंने कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, ये एस-एच क्या होते हैं वैसे ही पड़े रहते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को आप देखिए, और इस स्ट्रक्चर में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ यूकैरियोट, ये सब चीज़ें जो हैं, यहाँ पर आरएनए बना है, यहाँ पर मेम्ब्रेन ऑफ आरएनए बना है, और यहाँ पर लिपिड्स का भी फॉर्मेशन हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि जो क्या है, कंजर्वेटिव मेथड से एक पर्टिकुलर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है? ये दोस्तों पूरा था क्या हमारा थियरी ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। ये क्या कर रहा था, फेवर करता है किसका, केमिकल एवोल्यूशन का। और क्योंकि केमिकल एवोल्यूशन सबसे एक्सेप्टेबल थियरी है फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये ओरिजिन ऑफ लाइफ को अच्छे से क्या करती है, डिफाइन करती है कि ओरिजिन, हमारे लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई है। ठीक है? ये हमारा था पूरा का पूरा क्या, ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्रू द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, हम उससे इसको क्लियर कर लिए। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के क्या एविडेंसेस हैं, उसमें 8 टाइप के हम पढ़ेंगे उस एविडेंसेस को, और वहाँ से हमको एकदम 110% क्लियर हो जाएगा कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी ओरिजिन और उसकी लाइफ कैसे आगे बढ़ी है। ओके, थैंक यू।